ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिम् आपन्नः मूढा जन्मनि जन्मनि माम् अप्राप्य एव कौन्तेय तथा यान्ति अधमां गतिम्। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते। बहुत ही भयानक स्टेटमेंट है एक तरह से देखा जाए तो। हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर हमने आसुरी लोगों के बारे में सुना, बहुत कुछ सुना, और अक्सर देखते हैं कि ये आसुरी गुण जो हमने देखे ये हमारे आसपास, हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में, हमारे पेरेंट्स में, हमारे आसपास कई लोगों के अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं। और हम 2-3 बार ये सुन चुके हैं भगवान के मुख से कि वो नरक में जाते हैं, अधम योनि में जाते हैं। और आज भगवान ने, ऐसा लगता है कि भगवान काफ़ी नाराज़ हैं इन लोगों से। और कहते हैं कि बार बार निम्न गौरी योनियों में जाते हैं, आसुरी योनियों में जन्म लेते हैं, कभी भी मुझ तक नहीं पहुँच पाते। कुछ योनियाँ ऐसी होती हैं जो जिसमें चेतना की डेवलपमेंट बहुत निम्न होती है। उसमें से बाहर निकलना इज इम्पॉसिबल। मनुष्य योनि में फिर भी एक बार को पॉसिबल है। कोई व्यक्ति जैसे प्रहलाद महाराज हैं जो कि असुर के यहाँ पर पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मनुष्य योनि में है, मनुष्य योनि में इंडिपेंडेंटली आदमी सोच सकता है। ज़रूरी नहीं है उसकी सोच उसके माता पिता से मैच करे। उसकी सोच शास्त्रों और गुरु से मैच करनी ज़्यादा ज़रूरी है। माता पिता की सेवा और सत्कार ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन सोच गुरु और शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। हाँ, अगर माता पिता की भी ऐसी है तो वंडरफुल है, नहीं है तो हम उनका सत्कार करते हैं। तो हिरण्यकश्यपु जो है, माता पिताजी थे, लेकिन विचार शास्त्रों से मैच नहीं करते थे। तो प्रहलाद महाराज ने उनके विचारों को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनका सत्कार जारी रखा। लेकिन प्रहलाद महाराज ने अपने विचारों को नारद मुनि जो कि गुरु थे और शास्त्र के अनुसार बनाए रखा। तो वहाँ तो ये पॉसिबल है। लेकिन अदरवाइज अगर आप निम्न योनि में चले जाते हैं, जैसे जानवर चेतना में चले जाते हैं, तो जानवर चेतना में कोई उद्धार कर नहीं सकता है। यदि कोई करे तो ही हो सकता है, हमारे ऊपर आउट ऑफ द वे जाके कोई कृपा कर दे। नहीं तो जानवर योनि में इंसान, वो व्यक्ति, जीव जो है, जीव बोला जाए, वो जीव जिस योनि में है, वो अधम योनि में है, वो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। भगवान कह रहे हैं कि वो निरंतर धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को जाता है, वो नीचे गिरता चला जाता है, गिरता चला जाता है। जो आसुरी लोग होते हैं, हो सकता है कि इस वक्त उनके पास बहुत धन है, कुछ रूप ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, जिसके घमंड से वो भगवान को आज के डेट में नहीं मान रहे हैं। जीव का संसार में आने का कारण को नहीं मान रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपने पापमय कार्यों से वो अपने सारे पुण्य कर्मों को धीरे धीरे खाई जाएंगे और पापमय कार्यों से धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई दंड दे रहा है, ये तो विधि का विधान है। जैसे कोई व्यक्ति संसार में जुर्म करता है, छोटी मोटी चोरियां करता है, छोटी मोटी चोरियों से हो सकता है वो बच जाए, दुकान से कुछ चोरी कर ली, लेकिन उससे क्या होता है, उसकी आदत बढ़ती जाती है। एक दिन वो बड़े बड़े कारनामे कर देता है और फिर पुलिस के हाथों पकड़ जाता है। इसमें पुलिस वाले जल्लाद नहीं है, ये तो नियम थे सरकार के, उसी के अनुसार से एक्टिविटी हो रही है। तो जब भगवान यहाँ बोलते हैं तो ऐसा सुनाई लगता है, ऐसा सुन के लगता है कि भगवान तो क्रूर हो गए। भगवान कहाँ दयालु लग रहे हैं इन बातों से कि ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म करते करते हुए भी कभी मुझ तक नहीं पहुँच पाते। इस संसार को बनाने का पर्पस यही था कि जीवात्मा भगवान के पास जा पाए। भगवान कह रहे हैं ये आसुरी लोग कभी मुझ पर नहीं पहुँच पाते। यानी कि एक बात तो इसे समझनी होगी कि भगवान अच्छा खासा नाराज़ हैं इन लोगों से। ईश्वर को हमें प्रसन्न करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, ना कि नाराज़ करना, है ना। हम लोग जीते हैं भगवान के लिए और भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हमारे जीवन में गुरु बन के आते हैं, उनको पसंद करना हमारे जीवन का पर्पस रहता है। अगर वो नाराज़ हैं तो अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ भगवान नाराज़ है, यानी कि इस तरह के गुण अगर हमारे अंदर हैं तो कुछ भी कर लीजिए आप, पूजा अर्चना, तपस्याएँ, यज्ञ। पिछले इन श्लोकों को दोबारा से पढ़ सकते हैं आप इस अध्याय के, कि कौन से ऐसे गुण थे भाई जिसके लिए भगवान इतने नाराज़ हैं।
और उसमें से मुख्य चीज़ भगवान प्रभुपाद ने बताई थी कि शास्त्रों पर शरणागति ना करना, शास्त्रों की बातों को ना मानना, अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना। और जो भी हमने अवगुण सुने, तो उन अवगुणों से भगवान बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, लेकिन भगवान फिर भी दया कर ही देते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हैं। भगवान यहाँ बोल तो रहे हैं कि कभी मुझ पर नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में हुआ था एक बार, उनके एक बहुत अच्छे पार्षद थे या भक्त थे मुकुंद। तो मुकुंद से कुछ गड़बड़ हुई तो भगवान ने कहा मुकुंद मेरे को कभी नहीं मिलेगा, मैं कभी नहीं मिलूंगा उसको, लाखों सालों तक नहीं मिलूंगा। तो मुकुंद नाचने लगे, कह रहे इसका मतलब आप लाख साल के बाद तो मिलोगे मेरे से। अब बस इतनी बात सुन के महाप्रभु का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा अरे कैसा आदमी है, कितना डांटा और फिर भी कह रहा है कि मेरे पर कृपा होगी। और महाप्रभु ने बोला बुलाओ उसको। तो भगवान अगर ऐसा बोलते भी हैं ना कि कभी ये मेरा इसका उद्धार नहीं होगा, लेकिन हम आपको कई एग्जाम्पल बता सकते हैं इसके। एक एग्जाम्पल है एक कुत्ते का, जो चैतन्य चरितामृत में यात्रा के साथ चलने लगता है, और शिवानंद सेन जो यात्रा कमांडर हैं वो उसको साथ लिए चलते हैं, उसको यात्रा में साथ साथ चलता है जहाँ जहाँ जाते हैं। वे लोग बंगाल से जगन्नाथपुरी जा रहे थे और साथ साथ हो लेता है। इसको रास्ते में भक्त लोग खाना खिलाते हैं, नाव में लेके जाते हैं, क्रॉस कराते हैं, इसकी टिकट लेते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन ये गायब हो जाता है, खूब ढूंढने पर मिलता नहीं है। और बाद में जब भक्त लोग चैतन्य महाप्रभु के पास जगन्नाथपुरी में पहुंच जाते हैं तो क्या देखते हैं कि कुत्ता जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास बैठा हुआ है और चैतन्य महाप्रभु उसको उच्छिष्ट खिला रहे हैं अपना। और अगले दिन वो कुत्ता वैकुंठ में चला जाता है। तो भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं, कुत्ते के ऊपर भी कृपा करते हैं। ऐसे ही जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में हम सुनते हैं कि वो कई सारे डॉग्स को वृंदावन में रसगुल्ले खिलाया करते थे, भगवान का प्रसाद। आम रसगुल्ला नहीं, भगवान का उच्छिष्ट खिलाया करते थे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो भक्त जीवों पर बड़ी दया करता है, भगवान दया करते हैं। भगवान एक बार नामाचार्य हरिदास ठाकुर से पूछते हैं कि हरिदास, ये नाम लेने से मनुष्यों का तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन पेड़ों का क्या होगा, ये अधम गति। भगवान ने बोला ना अधम गति में चले जाते हैं, पेड़ से अधम गति क्या होगी। अभी हम भागवतम में सुनते हैं कि कैसे जीवों के अंदर, जिसके अंदर सेंसरी चेतना है, वो ज़्यादा उन्नत माना जाता है ना। हमारे पास जैसे सेंसेस की चेतना है, आँख की चेतना, नाक की चेतना है, स्वाद की चेतना है, लेकिन निम्न योनियों में इसकी चेतना भी नहीं है। और पेड़ में तो हम देखते हैं कि पेड़ सर्दी में भी खड़ा ही है, गर्मी में भी खड़ा ही है, बरसात में भी खड़ा ही है। चेतना तो है पेड़ में, जीव है, जीवन है, लेकिन चेतना बहुत ही निम्न लेवल की है। तो महाप्रभु पूछते हैं कि पेड़ का उद्धार कैसे होगा। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं, जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा, तो जंगलों से रिप्लाई आता है ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इको कहते हैं, इको नहीं है, ये पेड़ जो है रिप्लाई कर रहे हैं। जब आप हरे कृष्णा बोलते हैं तो सारे कीट पतंगे, चींटियाँ, जीव जंतु, कहीं ना कहीं उनके कानों में ये शब्द है, जो कि दिव्य शब्द है, उनके कानों में जाता है और उनका उद्धार होता है। इसलिए हम लोग संकीर्तन करते हैं, जोर जोर से उच्चारण करते हैं। कई लोग कहते हैं हरे कृष्ण मंत्र मन में ही बोलना चाहिए, आप बोलते क्यों हैं। अरे भैया बोलते हैं, कितने लोगों का उद्धार होता है इससे, चलते फिरते कई लोगों के कानों में पड़ता है। वो लोग चाहते नहीं हरि नाम को लेना, लेकिन उनको मालूम नहीं है इससे उनको फ़ायदा है। तो इस प्रकार से भगवान इन जीव जंतुओं पे जो कि अधम गति में है, अधम योनि में है, उन पर भी कल्याण करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और हरिनाम संकीर्तन चारों तरफ फैला देते हैं। अब बताइए, अब भगवान कह रहे हैं मेरे पास तक कभी तक पहुंच नहीं पाएंगे, और भगवान ही अपनी बात को काट देते हैं। इसका मतलब भगवान अत्यंत दयालु हैं। और ये दोनों ही स्टेटमेंट्स को मानना पड़ेगा। हाँ, शास्त्रों में कभी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि वो अधम योनि में जाएगा और कभी भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा, जब तक कि कोई भक्त या भगवान उस पर कल्याण ना कर दे। किस प्रकार, जैसा हमने अभी आपको एग्जाम्पल बताया, उस कुत्ते के ऊपर शिवानंद सेन का, चैतन्य महाप्रभु का, और उन जीवों के ऊपर हरिनाम के द्वारा। इस प्रकार भक्त लोग सभी का, जगन्नाथ दास बाबा जी द्वारा। प्रभुपाद कहते हैं कि कुत्ता और बिल्ली को घर में आने नहीं देना चाहिए। परपट में लिखते हैं ये कुत्ता बिल्ली गंदगी फैलाता है, तमोगुण में होते हैं, लार टपकाते हैं, गंदगी करते हैं, बाल गिरा देते हैं जगह जगह जहाँ पर भगवान की सेवा होती है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं कुत्ता बिल्ली को बाहर नहीं रखा जा सकता। कुत्ता बिल्ली बाहर, गेट के बाहर रह सकता है और मालिक की रखवाली कर सकता है, और मालिक उसको प्रसाद दे सकता है और इस प्रकार उनका कल्याण करता है। हाँ, इसी तरह से न जाने कितने जीव जंतुओं का, अधम जानवरों का, मनुष्यों का, अधम योनि में मनुष्य भी हैं जो बिल्कुल आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जैसे हम सुन ही रहे हैं। इनको भी प्रसाद बांटा जाता है, भक्त लोग इनको भी प्रसाद बांटते हैं।
कितने प्रसाद बांटने के आयोजन जगह जगह पर करे जाते हैं। हाँ, उसमें कोई पैसा नहीं ले जा रहा, कोई एलिजिबिलिटी नहीं पूछ रहे, हिंदू है, मुस्लिम है, मीट ईटर है, संत है, सबके लिए वो प्रसाद है। तो ये सब क्या है? ये सब उन निम्न योनि के या निम्न चेतना के लोगों या जानवरों को भगवान के पास ले जाने के लिए एक तरकीब है। भगवान की कृपा है कि भगवान ने अपना प्रसाद दे रखा है। भगवान की कृपा है कि भगवान ने अपना हरिनाम दे रखा है। ये प्रसाद और हरिनाम हर किसी को मिल जाता है। हाँ, हर कोई हो सकता है एकादशी का व्रत ना रख पाए, हर कोई हो सकता है तपस्या साधना शुद्धता नहीं ले पाए, हर कोई हो सकता है नाम जब बीट्स के ऊपर ना कर पाए, लेकिन इस प्रकार से फ्रीली हरिनाम उसके कान पे पड़ता है और फ्रीली प्रसाद मुंह की जीभ पे पड़ता है और उसका उद्धार हो जाता है। तो भक्त लोग इतने दयालु हैं, भगवान इतने दयालु हैं, ऑल्दो इज सेइंग। हाँ, लेकिन इसका समझना पड़ेगा कि भगवान का मूड क्या है, कि ये जो गुण है या ये जो अवगुण है आसुरी लोगों के, ये हमें नीचे की योनि पे गिराएंगे, गिराते चले जाएंगे। इस बात पे हम रिलैक्स नहीं रह सकते कि हमारा कोई कल्याण कर देगा। हु नोज। हाँ, संसार के अंदर हमारे हमारे कुछ लोग अभी विदेशों में गए और वो बता रहे थे कि प्रभुपाद ने तो प्रचार किया था पूरे संसार में लेकिन जो प्रभुपाद ने किया था समहाउ अभी उतना प्रचार नहीं है। लोग जानते नहीं हैं अभी भी विदेशों में बहुत सारे लोग। हाँ, कहाँ कहाँ कोने कोने में कितने संसार में लोग हैं, भारतवर्ष में नहीं जानते हैं अभी तो लोग। कौन से घर में हम पैदा हो जाएं, किसके घर के कुत्ते बन जाएं, बिल्ली बन जाएं, कहाँ से प्रसाद मिलेगा, वो हमें मीट के बिस्किट खिलाते रहेंगे रोज के रोज। तो इसलिए ये रिस्क कभी नहीं लेना है। हमारे अंदर अगर एक भी आसुरी गुण है, अवगुण है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है, कार्य करना है, उसको अपने अंदर से निकालना है। नहीं तो क्या होगा, अधम, अत्यंत अधम गति को प्राप्त होगा। और इसमें बर्बाद कह रहे हैं भगवान दोष वो नहीं कर रहे हैं, ये तो सिस्टम है, तो विधि का विधान है, तो नियम के अनुसार चल रहा है। भगवान फिर भी उसके हृदय में परमात्मा के रूप में जा रहे हैं। देखिए, इससे भी पता चलता है कि भगवान उसको छोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं उसके साथ फिर भी। और जैसे मैंने अभी कई तरीके बताए, इस प्रकार से हरिनाम द्वारा, प्रसाद द्वारा भी इन निम्न योनियों का, निम्न लोगों का उद्धार हो रहा है। हाँ, कभी कभी भगवान भगवान बता रहे हैं कि इन असुरों को, निम्न योनियों को खुद ही अपने हाथ से मारते हैं। रावण है, कंस है, हिरण्यकशिपु है, और हाथ से मार कर उनका उद्धार कर देते हैं। हाँ, तो इस प्रकार भगवान समहाव, उनकी दया में तो कृपा है ही, उनकी सजा में भी कृपा है, यह हमें समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी भगवान के प्रिय बनने के लिए हमें इन अवगुणों को नहीं लेना चाहिए। वाई टू, हाँ, अच्छा लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें थप्पड़ मारे, उनको कष्ट होता है इससे। इसलिए भगवान कह तो रहे हैं कि असुर योनि में जाएगा, भगवान बड़े दयालु हैं, उनको कष्ट होता है। क्यों हम भगवान को कष्ट दें, और क्यों ना इन गुणों को प्राप्त करने का प्रयास करें। इसलिए केवल घंटियां बजाने से नहीं होगा, केवल पंडित जी के पाठ कराने से घर में काम नहीं चलेगा, हमें इन गुणों को अपने अंदर लाना पड़ेगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।